नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हमारे मेवाड़ के इतिहास की दूसरी क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 16वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में गुहिल वंश दो शाखाओं रावल व राणा में बंट गया था? दोस्तों, राणा रणजीत सिंह के दो पुत्र थे। एक था रावल श्याम सिंह और एक था राहब। दोस्तों, मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी वो रावल श्याम सिंह थे। इसके अलावा दोस्तों, राहब ने सिसोदा गांव में शासन करना प्रारंभ किया था और इन्हीं राहब के वंशज हमीर सिसोदिया आगे जाके राणा की उपाधि धारण करते हैं और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, रणजीत सिंह के दोनों पुत्र, एक रावल श्याम सिंह रावल शाखा का उदय करते हैं और दूसरे राहब के वंशज थे हमीर सिसोदिया जो राणा शाखा का उदय करते हैं। तो रणजीत सिंह के समय ही गुहिल वंश दो शाखाओं में बंट गया था, एक रावल और एक राणा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, रणजीत सिंह। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया? ए तेज सिंह, बी समर सिंह, सी जेत्र सिंह, डी क्षेम सिंह। दोस्तों, जेत्र सिंह ने पहली बार चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा दोस्तों, रावल जेत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल रावल जेत्र सिंह का काल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जेत्र सिंह। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, किस महाराणा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? दोस्तों, राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली थी। इस खान से सीसा, जस्ता और चांदी निकलती है। दोस्तों, इस खान के कारण लाखा के काल में मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी। इसके अलावा बात करें तो महाराणा लाखा के काल में पिछोली गांव में चिड़िया मार और बिच्छू मार बंजारों ने अपनी बेलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो आप ये भी याद कर लेना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ए, राणा लाखा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था वह कौन सा है? ए सिंगोली का युद्ध, बी आहड़ का युद्ध, सी मांडल का युद्ध, डी जावर का युद्ध। दोस्तों, राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था वह सिंगोली का युद्ध था। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो हमीर द्वारा सिसोदा गांव से ही संघर्ष प्रारंभ किया था। यानी दोस्तों, यही राणा हमीर राव के वंशज थे जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इन्होंने सिसोदा गांव से प्रारंभ करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सिंगोली का युद्ध। दोस्तों, इन्हीं राणा हमीर ने सर्वप्रथम राणा या फिर महाराणा की उपाधि धारण की थी। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? ए पृथ्वीराज, बी सांगा, सी जयमल, डी कर्ण। दोस्तों, महाराणा रायमल के सबसे छोटे बेटे राणा सांगा थे। सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया थे। दोस्तों, इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है क्योंकि ये तेज गति के धावक थे। दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजय मेरू दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर स्थित है उसके चारों ओर अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में परकोटा बनाया था। इसीलिए अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, महाराणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया थे। तो आंसर हो जाएगा
ए पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी आनंदीबाई, और आनंदीबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवरा के साथ हुआ था। सिरोही के शासक जगमाल देवरा ने पृथ्वीराज सिसोदिया को भोजन के साथ विष दे दिया था, जिससे कुमलगढ़ दुर्ग पहुंचते पहुंचते पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए कुमलगढ़ दुर्ग। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन, महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? दोस्तों, महाराणा उदय सिंह सांगा के सबसे छोटे बेटे थे। सांगा के सबसे बड़े बेटे रतन सिंह द्वितीय थे, जो कि सांगा के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे। लेकिन दोस्तों, रतन सिंह द्वितीय और विक्रमादित्य थोड़े समय के लिए ही मेवाड़ के शासक बने थे। मेवाड़ पर वास्तविक शासन महाराणा उदय सिंह ने ही किया था। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो विक्रमादित्य के काल में ही मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। इस समय विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती ने जौहर किया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए रतन सिंह द्वितीय। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी? दोस्तों, रानी कर्मावती बूंदी रियासत की राजकुमारी थी। रानी कर्मावती के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था महाराणा विक्रमादित्य और छोटा पुत्र था राणा उदय सिंह, जिनका बेटा महाराणा प्रताप था। तो दोस्तों, रानी कर्मावती बूंदी रियासत की राजकुमारी थी। तो आंसर हो जाएगा बी बूंदी। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका विक्रमादित्य के काल में हुआ था। दोस्तों, उस समय जौहर रानी कर्मावती के नेतृत्व में किया गया था और केसरिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, रानी कर्मावती ने अपने दोनों बेटों विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननियाल बूंदी में भेज दिया था और युद्ध के समय ये दोनों ही ननियाल में थे। तो केसरिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था और जौहर रानी कर्मावती ने किया था। दोस्तों, रानी कर्मावती वो रानी है जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका विक्रमादित्य के समय हुआ था, लेकिन युद्ध के समय विक्रमादित्य अपने ननियाल बूंदी गए हुए थे। तो आंसर हो जाएगा सी विक्रमादित्य। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन, बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कब की थी? दोस्तों, बनवीर दासी का पुत्र था और बनवीर ने राजा बनने के लिए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या 1536 के अंदर करी थी। दोस्तों, उसके बाद में बनवीर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन दोस्तों विक्रमादित्य के छोटे भाई राणा उदय सिंह ने 1537 में बनवीर को मारकर वापिस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या 1536 में की थी। तो आंसर हो जाएगा ए 1536। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन, चित्तौड़ का तीसरा साका किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों, चित्तौड़ पर जब अकबर का आक्रमण हुआ था तो राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ पहाड़ों में चले गए थे और सारा कार्यभार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंप दिया था। दोस्तों, इस युद्ध में
केसरिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में हुआ था, जबकि जौहर रानी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका 1568 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, रानी फूल कंवर। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन, अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दिया जो उसके जीवन में एक अमिट दाग है? दोस्तों, अकबर ने 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका हुआ था। दोस्तों, अकबर ने यह दुर्ग जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भगवान दास की सलाह पर कत्लेआम आदेश जारी करवाया, जिसमें 30,000 लोग मारे गए, जो कि अकबर के जीवन पर एकमात्र अमिट कलंक है। दोस्तों, इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पतन हो गया था और अकबर ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1567। और उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा थे राणा उदय सिंह, जो युद्ध के समय पहाड़ों पर चले गए थे। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन, महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, किसने कहा है? ए, हीराचंद ओझा, बी, कर्नल टोड, सी, एलपी टेस्पिटोरी, डी, मुंशी देवी प्रसाद। दोस्तों, ये कथन कर्नल टोड का है, यानी कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन, उदय सिंह की किस रानी को बटियानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अजबदे पंवार तो महाराणा प्रताप की पत्नी थी। इसके अलावा जयवंता बाई उदय सिंह की पत्नी थी, जिसके पुत्र महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह थे। इसके अलावा दोस्तों, धीर बाई उदय सिंह की एक और पत्नी थी, उन्हीं को बटियानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धीर बाई बटियानी उदय सिंह की प्रिय रानी कहलाती है। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, धीरबाई बटियानी। दोस्तों, धीरबाई बटियानी के पुत्र जगमाल थे। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का बचपन व्यतीत हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप का बचपन भीलों के मध्य बीता था तथा बाल्यावस्था में प्रताप को कीका या कूका कहा जाता था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुमलगढ़ दुर्ग में हुआ था, तो राणा प्रताप का बचपन भी कुमलगढ़ दुर्ग में बीता था। तो आंसर हो जाएगा बी, कुमलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना तथा पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।